नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम इसके उद्देश्य और महत्व की चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में जाना था। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। तो आइए हम लोग इसके उद्देश्य और महत्व को विस्तार पूर्वक जानें। पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार होता है। यह शैक्षिक व्यवस्था का अनिवार्य एवं एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय में विभिन्न स्तरों के लिए पृथक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्धारण के समय कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यक्रम बनाते समय छात्रों के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। एक अच्छे और आदर्श पाठ्यक्रम में कुछ उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है। जैसे पहला है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्रों का बहुमुखी विकास कर सके। तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाए, उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो सके। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को जागृत करना होता है। प्रत्येक छात्र की अपनी अलग रुचि होती है, अपनी अपनी क्षमताएं होती है, योग्यताएं होती है। तो उन योग्यताओं को जागृत करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। नंबर 3 है हमारा, पाठ्यक्रम छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके। प्रत्येक छात्र के अंदर कुछ योग्यताएं, कुछ क्षमताएं, कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। वो विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्र इसे विकसित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है। हम लोग देखते ही हैं कि विद्यालय में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसमें छात्र बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उनमें एक दूसरे के साथ काम करने की भावना, सहयोग की भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में कर्तव्य पालन की भावना का विकास हो सके। नंबर 6 है हमारा, पाठ्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना है, जिससे भविष्य में वे एक आदर्श नागरिक बन सके। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णय, तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए। विद्यालय में पठन पाठन के अलावा भी और भी बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें छात्र भाग लेते हैं, जिसके द्वारा उनमें कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णय, तर्क शक्ति आदि का विकास होता है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्र अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण करना स्वयं सीख सके। तो इस तरह हम लोग इन उद्देश्यों को देखकर हम लोग यही कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। इसके पश्चात हम पाठ्यक्रम के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की भांति समाज और देश की भी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता के परिक्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के माध्यम से होती है। इन विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम से ही पता लगना है और क्या पढ़ाना है, किन क्रियाओं में भाग लेना है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। छात्र के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से पाठ्यचर्या में अनेक बौद्धिक विषयों को सम्मिलित किया जाता है और अनेक क्रियाओं जैसे खेलकूद आदि का आयोजन किया जाता है, जिनसे वे कौशल सीख पाते हैं। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला आदि की समुचित व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार बालक की सुप्त शक्तियों को जगाने और उनके विकास के निर्मित पाठ्यचर्या आवश्यक प्रतीत होती है। सबसे एक प्रभावी पाठ्यक्रम शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों
और सामुदायिक हितधारकों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक औसत दर्जे की योजना और संरचना प्रदान करता है। पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों, मानकों और मुख्य दक्षताओं की छात्रों को अगले स्तर तक आगे बढ़ने से पहले प्रदर्शित करना चाहिए। शिक्षक पाठ्यक्रम के विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साक्ष्य आधारित पाठ्यक्रम शैक्षिक सफलता के मार्ग पर चलने के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षकों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक अपने शिक्षण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षण का संचालन करने हेतु उन्हें आवश्यकता होती है। छात्रों की उपलब्धियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षण विधि का चयन करने में वे समर्थ हो पाते हैं। जिस प्रकार का पाठ्यक्रम रहता है उसी प्रकार का वे शिक्षण विधि का चयन करते हैं और छात्रों का उचित प्रकार से मार्गदर्शन करने में समर्थ हो पाते हैं। यह छात्रों के लिए कैसे महत्व है? इम्पोर्टेंस फॉर द स्टूडेंट। छात्र इससे अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। उन्हें पूरा करने में पाठ्यक्रम से मदद मिलती है और अध्ययन योजना का निर्माण करने में मदद मिलती है। उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह सीखना है, क्या सीखना है, कितना सीखना है, कब सीखना है, ये सभी अध्ययन योजना का निर्माण पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र कर पाते हैं। नंबर 3 है हमारा समाज के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर अ सोसाइटी। पाठ्यक्रम से समाज को भी लाभ पहुंचता है। समाज पाठ्यक्रम द्वारा नवीन मंतव्यों को जानता है तथा उसके अनुरूप अपने जीवन शैली और मान्यताओं को समय के साथ बदलता जाता है। पाठ्यक्रम से ही समाज में पारस्परिक मान्यताओं के स्थान पर परिवर्तित मान्यताओं का दिग्दर्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक उन्नयन हेतु महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। समाज एवं संस्कृति के उत्तम तत्वों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। यह तत्व शिक्षा तथा समाज दोनों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों की सीख प्राप्त करके छात्र अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की विशिष्टता, उसकी मौलिकता, कर्तव्यों एवं जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यह अवबोध के विकास हेतु भी महत्व रखता है। अवबोध मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझ। विद्यालय में बालक विविध विषयों को जब अध्ययन करता है एवं विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेता है तथा अध्ययन के द्वारा पाठ्यक्रम से तरह तरह के अनुभव अर्जित करता है तो इससे उसकी बुद्धि प्रखर बनती है और उसमें अवबोध प्रकट होता है। नंबर 6 है हमारा परीक्षण के प्रश्न पत्र का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नंबर 7 है हमारा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। और 8वां है हमारा अंतिम, पाठ्यक्रम की सहायता से मुख्याध्यापक या निरीक्षक अपने विद्यालय की शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पाठ्यक्रम जो है शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जब बालक विभिन्न विषयों को पढ़ता है, विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है, विभिन्न तरह के अनुभव प्राप्त करता है, तब इन सब के द्वारा उसे अपने समाज की, अपने देश की परंपरा और संस्कृति से परिचित होता है। संस्कृति की रक्षा के साथ साथ बालक अपनी सृजनात्मक शक्तियों द्वारा उस संस्कृति में आवश्यक परिवर्धन एवं परिष्कार करता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम विद्यालयी कार्यक्रम को एक निश्चित योजना प्रस्तुत करती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उसके महत्व से भली भांति अवगत हो चुके होंगे। धन्यवाद।